हाय बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद सर हमेद। पिछले दो लेक्चर में जो हमने कोर्स शुरू किया था फिजिक्स का, उसमें दो टॉपिक हमने डिस्कस किए थे। लेक्चर नंबर 1 में हमने मैटर के बारे में डिस्कशन की थी और हमारे पास जो लेक्चर नंबर 2 था उसके बारे में हमने एनर्जी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था। आज चलते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप के बारे में, जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि हमारे फिजिक्स का जो डिफिनेशन है कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस एंड विच वी स्टडी अबाउट मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन। अच्छा, ये जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है कि हम मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में कन्वर्ट सकते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले इसका जो बेसिक्स है वो आप ज़रा सुन लें, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ में, इस टॉपिक में कंफ्यूज हैं। जब उससे पूछा जाता है कि मास और एनर्जी में क्या रिलेशनशिप है, ये म्यूचुअल इंटरेक्शन क्या है, कि तो सिंपली बताते हैं कि हम मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में कन्वर्ट सकते हैं, कर सकते हैं। ये म्यूचुअल रिलेशनशिप हमें अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था, जो इक्वेशन है E=mc² फ्रॉम द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वहाँ से निकाला गया है। लेकिन डेली लाइफ में बच्चे जो एग्जाम्पल समझते हैं कि हम मास को, मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, वो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे एग्जाम्पल को समझते हैं कि हमारे फॉर एग्जांपल पेट्रोल है, उसको जब हम गाड़ी में डालते हैं तो उसका इंजन पेट्रोल को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। या हम कोई चीज़ या फूड खाते हैं, ठीक है, और हम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। देखो, हमारे पास आइंस्टाइन जो है, ही इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। उन्होंने मॉडर्न फिजिक्स पर काम किया है। आपका जो क्लास 9 का जो फिजिक्स है उसमें 9 चैप्टर है, तो सारे चैप्टर क्लासिकल फिजिक्स है। क्लासिकल फिजिक्स में हम मैक्रो बॉडीज को पढ़ते हैं, लेकिन आपका जो फिजिक्स का डिफिनेशन है वो क्या है, वो मॉडर्न फिजिक्स का लिया गया है। यानी वो आइंस्टाइन ने क्या है कि मास, एनर्जी और उसका म्यूचुअल इंटरेक्शन। तो जब भी आप मास को एनर्जी में या एनर्जी को मास में कन्वर्ट करते हैं तो आप क्लासिकल एग्जाम्पल ना लें, ठीक है। यानी ऐसे एग्जाम्पल जिसको आप नेक्ड आई से देख सकते हैं, मैक्रोस्कोपिक लेवल का, पेट्रोल का, फूड्स का, क्यों हम खाते हैं या पेट्रोल गाड़ी में डालते हैं तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। हमारे पास फिजिक्स का डिफिनेशन क्या है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। अल्बर्ट आइंस्टाइन इज द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स में हम माइक्रोस्कोपिक लेवल का, यानी अगर इससे भी ज़्यादा डीप चला जाए तो हम एटॉमिक लेवल की बात करते हैं कि एटॉमिक लेवल की जो स्टडी हम कर सकते हैं वो मॉडर्न फिजिक्स में करते हैं। तो जब भी आप मैटर को एनर्जी में या एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट करते हैं तो आप एग्जाम्पल लेंगे माइक्रोस्कोपिक लेवल का, एटॉमिक लेवल का, जिसमें हमारे पास पेयर प्रोडक्शन और पेयर इनहिलेशन आते हैं। अच्छा, लेक्चर में हम आप डिस्कशन करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी को मास में और फिर मास को एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। एग्जांपल क्या लेते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास म्यूचुअल रिलेशनशिप में ये जो रिलेशनशिप है ये हमारे पास दिया है किसने, हमारे पास एक साइंटिस्ट है अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है। यह हमारे पास एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट है। थियोरेटिकल, ये हमारे पास फिजिसिस्ट है। फिजिसिस्ट उस बंदे को कहते हैं जिसका एक्सपीरियंस हो फिजिक्स में, ठीक है, उसको हम फिजिसिस्ट बोलते हैं। अ पर्सन हुज एक्सपीरियंस इन फिजिक्स। अच्छा, ये थियोरेटिकल फिजिसिस्ट है। उन्होंने एक हमारे पास थ्योरी पेश किया है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अच्छा, ये हमारे पास जो रिलेटिविटी है, ये आपके जो फिजिक्स में ब्रांचेस है उसमें ये रिलेटिविटी का ब्रांच मौजूद है, लेकिन ये हाई लेवल कंसेप्ट है, उसमें थोड़ा सा हम नहीं जाते। हम उसमें से एक इक्वेशन है जिसको हम एनर्जी मास इक्वेशन भी बोलते हैं, E=mc²। ये हमारे पास एक इक्वेशन है जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें दिया है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में।
ये हमारे पास जो ई है, ई हमारे पास है एनर्जी। एनर्जी पर हमने बात किया था। अगर आपने एनर्जी का लेक्चर नहीं देखा है तो यही प्लेलिस्ट में आपको मेरे चैनल पे मिलेगा, उसको देख ले, सेकंड लेक्चर। यहाँ पर जो एम है इसको हम मैटर या मास बोलते हैं, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मेजर इन बॉडी, ठीक है, मास। और सी जो है ये हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट जो हमारे पास कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट। और इसका जो हमारे पास वैल्यू है वो हमारे पास है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड हमारे पास स्पीड का यूनिट है। ये हम सेकेंड चैप्टर काइनेमेटिक्स में स्टडी करेंगे। इससे हमारे पास अगर हमको इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर ले तो ये बन जाएगा हमारे पास 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये हमारे पास जो स्पीड ऑफ लाइट है ये हमारे पास 30 करोड़ मीटर का फासला कवर करता है 1 सेकंड में। यानी दुनिया में, यूनिवर्स में इससे ज्यादा स्पीड किसी का भी नहीं हो सकता, ठीक है। अगर इसको आप किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारे पास जो 3 लास्ट में 0 है, ठीक है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास बन जाएंगे मेरे ख्याल में 3 लाख, ठीक है, किलोमीटर पर सेकेंड। क्योंकि हमारे पास जो 3 लास्ट 0 है उसकी जगह हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 हमारे पर प्रीफिक्स है, उसको हम बोलते हैं किलो। ये हमारे पास इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड हमारे पास लाइट की क्या है, फासला है। अच्छा, अब इस इक्वेशन का हमारे पास मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि हम एनर्जी को मास में और मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जाने से पहले हमारे पास ये जो सी है, आमतौर पर स्पीड हम वी से जाहिर करते हैं। स्पीड का हमारे पास फार्मूला क्या है? स्पीड का हमारे पास फार्मूला है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, यानी डिस्टेंस पर यूनिट टाइम के यूनिट टाइम में 1 सेकंड में किसी बॉडी ने कितना फासला तय किया, तो इसको हम वी से और डिस्टेंस को हम एस से और टाइम को हम टी से जाहिर करते हैं। यानी डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। अगर स्पीड की बात किया जाए तो उसको हम लिखेंगे c बराबर है s डिवाइड बाई टी। तो ये हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट की बात हो रहा है, ठीक है, कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ लाइट पर यूनिट टाइम। इसको नॉर्मल जो हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बॉडी पढ़ते हैं उसको हम v से जाहिर करते हैं, और जब एटॉमिक लेवल की बात हो रही है तो उसको हम c से जाहिर करते हैं, या स्पीड ऑफ लाइट को c से जाहिर करते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट को हम ऐसे कि हमारे पास ये लेटियन वर्ड है, ठीक है, लेटियन वर्ड से आज क्या है, लेटियन वर्ड लातीनी जुबान का एक लफ्ज है सेलेरिटी, ठीक है, सेलेरिटी से निकला है, और सेलेरिटी में फर्स्ट ऑफ ऑल सी है, और सेलेरिटी का हमारे पास मतलब क्या है, फास्ट या पैक, ठीक है, फास्ट, ठीक है। अभी आते हैं हम कि एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में किस तरह कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल लेते हैं पेयर प्रोडक्शन का, ठीक है। अच्छा, एनर्जी को मास में, एनर्जी इनटू मास, कि हम एनर्जी को मास में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एग्जांपल है, यानी एनर्जी को मास में कन्वर्ट करना, मास को में कन्वर्ट करना। इसके लिए हमारे पास एग्जांपल है पेयर प्रोडक्शन। क्या है? पेयर माना, पेयर की मानी है टू, प्रोडक्शन माना पैदा करना, यानी हमारे पास एक ऐसा अमल जिसमें हम एनर्जी को मास में कन्वर्ट करते हैं या पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। पेयर मीन्स टू, प्रोडक्शन मीन्स पैदा करना। अच्छा, आप समझते हैं ना, टू को पैदा करना और दूसरी वाली बात नहीं है। अच्छा, तो हमारे पास ये एग्जांपल है पेयर प्रोडक्शन का।
आपकी लेवल पे क्लास 9 के लेवल पर अगर आपसे कोई पूछ ले कि हमारे पास एनर्जी को हम मास में कन्वर्ट करते हैं तो इसका एग्जांपल क्या है, तो आप सिंपली उसको आंसर दे दें कि पेयर प्रोडक्शन। ठीक है, तो यहां तक आपका आंसर काफी होगा, क्योंकि ये पेयर हाई लेवल के एग्जांपल बन जाते हैं जो आपके लेवल के नहीं है, लेकिन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि किस तरह हमारे पास पेयर प्रोडक्शन पैदा होता है। तो आप इनसे स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, फिर बाद में मैं इसका एग्जांपल पेयर प्रोडक्शन का एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, अभी हमारे पास एग्जांपल क्या है, एनर्जी इनटू मास। एनर्जी इनटू मास, एनर्जी को मास में कन्वर्ट करना। एग्जांपल क्या है, पेयर प्रोडक्शन। अच्छा, पेयर प्रोडक्शन क्या है, बस इस तरह तो है कि हमारे पास एनर्जी को मास में कन्वर्ट करना। अ प्रोसेस इन विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मास इज कॉल्ड पेयर प्रोडक्शन। हमारे पास एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर जाना या एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना, पार्टिकल में कन्वर्ट कर जाना। तो इसमें हमारे पास इस एग्जांपल में इस तरह होता है कि हमारे पास ये एक फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है, क्या है, और ये हमारे पास शेल है, इसको हम कंबाइन बोलते हैं एटम। ये हमारे पास एक एटम है, ये उसका हमारे पास न्यूक्लियस है, और इसमें होते हैं प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन भी होते हैं। यहाँ पर हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। और हमें पता है कि हमारे पास ये क्या है, एटम है। मैंने पहले आपको बताया था कि हम इसका एग्जाम्पल एटॉमिक लेवल पर लेंगे, क्योंकि हमारे पास आइंस्टाइन ने एग्जाम्पल, आइंस्टाइन जो है वो मॉडर्न फिजिक्स का फादर है। ठीक है, तो उन्होंने सारे जो काम किया है वो मॉडर्न फिजिक्स पर किया है, यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास प्रोटॉन है। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पर हमारे पास होते हैं नेगेटिव चार्जेस और प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्जेस। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में हमारे पास यहाँ पर एक फोर्स होती है या फील्ड जिसको हम बोलते हैं, और इस फील्ड को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस हमारे पास अब हम इस तरह करते हैं कि हमारे पास जो गामा रेस है, ठीक है, हाई एनर्जीज हैं गामा रेस, या इसको हम गामा रे फोटॉन भी बोलते हैं, ये गामा रेस है। इसका हमारे पास अपना एक एनर्जी है। ठीक है, ये हमारे पास गामा रेस है या गामा रे फोटॉन या गामा रेडिएशन इसको हम बोलते हैं। और ये बात याद रखिएगा, हमारे पास जब रेस का नाम जहां पर आता है उसका जो नेट मास हो 0 हो, यानी ये एक हमारे पास एक एनर्जी होता है। क्या होता है, एनर्जी। ये हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इसको हम इंटरेक्ट करते हैं विद द फील्ड ऑफ दिस एटम, कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं। या यो बड़े लेवल पर आप ये समझे कि हम इस एटम के साथ स्ट्राइक करते हैं। तो हमारे पास ये जो गामा रेस है, ये हमारे पास जो एनर्जी है, ये कन्वर्ट हो जाता है किस में, टू पार्टिकल्स में। किस में, टू पार्टिकल्स में। एक हमारे पास देता है इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरा हमारे पास क्या बनाता है, पॉजिट्रॉन। क्या बनाता है, पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भी एक पार्टिकल है, पॉजिट्रॉन भी एक पार्टिकल है। जहां पर रेस का वर्ड्स आ जाए तो उसमें हमारे पास सिर्फ एनर्जी होता है, उसका नेट मास 0 हो। और इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ये हमारे पास पार्टिकल है, एंटी पार्टिकल है हमारे पास। अभी समझाता हो कि एंटी पार्टिकल क्या होते हैं। तो इसका नेट मास 0 नहीं है, ठीक है, इसका मास होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर लिखता हूँ इलेक्ट्रॉन का जो हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, 9.11 मल्टीप्लाई 10⁻31 kg। और इसका हमारे पास जो चार्ज है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 कूलम। अब यहाँ पर आता है पॉजिट्रॉन, मास ऑफ पॉजिट्रॉन, इसको हम पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। पॉजिट्रॉन, इस पर चार्ज पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव होता है। यहाँ जिसका मास भी है 9.11 मल्टीप्लाई 10⁻31 kg।
इसका हमारे पास जो चार्ज है ई क्यों ई प्लस 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19 कोलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज, Kg इज द यूनिट ऑफ मास। तो अब यहां पर देख ले, हमारे पास इलेक्ट्रॉन का जो मास है और पॉजिट्रॉन का जो मास है ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। ठीक है, यहां पर हमारे पास जो चार्ज और इलेक्ट्रॉन है ये -1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 कोलम है, और हमारे पास जो पॉजिट्रॉन का जो मास है वो +1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 19 कोलम है। तो दोनों का मास क्या है, सेम, और दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन साइन क्या है, डिफरेंट। तो ऐसे पार्टिकल्स जिसके मास सेम हो और अपोजिट चार्ज हो, फिर ऐसे पार्टिकल को हम बोलते हैं एंटी पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं? तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है और पॉजिट्रॉन, इसको हम क्या नाम देते हैं, एंटी particles, those particle which have same masses but opposite of charges। यहां पर मैं लिखता हूं, इसका डिफिनेशन क्या है, those particle which have same masses। आप अपने नोट्स बनाना स्टार्ट करें, ठीक है। which have same masses but opposite of charges। मैं फिर रिपीट करता हूं, those particle which have same masses but opposite charges are called antiparticle। तो ये हमारे पास इंडिकेट भी आया है कि हम एमसीक्यूज इस तरह आया है, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, पॉजिट्रॉन, या एंटी पार्टिकल ऑफ पॉजिट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे पार्टिकल जिसके मासेस सेम हो और चार्जेस ऑपोजिट, तो इसको हम बोलते हैं एंटी पार्टिकल। अच्छा, हमारे पास जो गामा रेस था उसके पास हमारे पास क्या था, एनर्जी। या हमारे पास क्या था, एनर्जी। और ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन। इसका मास क्या है, इसका मास ये है, और पॉजिट्रॉन का मास ये है। तो हमारे पास एनर्जी किस में कन्वर्ट हुआ, मास में। किस में कन्वर्ट हुआ, मास में। एग्जांपल हमारे पास क्या था, पेयर प्रोडक्शन। पेयर मींस टू, प्रोडक्शन मींस पैदा होना। तो हमारे पास पेयर मींस टू, प्रोडक्शन मींस पैदा होना। तो ऐसे पासेज जिसमें हमारे पास फोटॉन्स या गामा रेडिएशन हमारे पास टू पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। इसका भी मास है, इसका भी मास है, ये भी पार्टिकल है, ये भी पार्टिकल है। तो एनर्जी हमारे पास मास में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारे पास एग्जांपल है कि हम एनर्जी को मास में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, पेयर प्रोडक्शन इज एन एग्जांपल एंड व्हिच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मास। अच्छा, वीडियो ज्यादा लंबा होगा अगर हम जो दूसरा पार्ट है उसका रिवर्स, हमारे पास मास को हम एनर्जी में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, मास इनटू एनर्जी। ठीक है, तो इसका अपना एक एग्जांपल है पेयर इनहेलेशन, और उसमें हमारे पास ये जो पेयर पैदा हुए हैं इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, इसको हम डिस्ट्रॉय करते हैं तो उससे हमारे पास एनर्जी 2 फोटॉन बन जाते हैं। उसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो अब अपने नोट्स बना लें, दिस लेक्चर है, ठीक है। और जो भी आपका क्वेश्चन हो इसकी रिलेटेड और कमेंट सेक्शन में प्लेस करें, उसका आंसर आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। बेस्ट लक, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।